A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fourth lesson of science, that is our solar system. Open page number 166. Okay, let's get started. Stars, planet and the solar system. अब आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सारी हेवनली बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में. व्हाट इज स्टार, व्हाट इज प्लैनेट? ओके, स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार्स क्या है? स्टार्स जो है एक ह्यूज बॉल है की तरह स्ट्रक्चर होता है उनका, जो कि हॉट ग्लोइंग गैसेस से बना होता है. आपने नाइट में जो है बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स जो है स्काई में देखे होंगे, है ना. तो आपने कहीं कहीं जो है उन स्टार्स के ग्रुप्स को देखा होगा जो कि कोई एक आकृति बनाते हैं ना, कोई एक शेप गेन करते हैं. तो आपको पता है जो डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं. ओके, और आपको क्या ये पता है कि सन भी क्या है? हमारा एक स्टार ही है, लेकिन हमें ये बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा दिखाई देता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? यस, क्योंकि सन जो है हमारी अर्थ के क्या है? बहुत ही नियर है ना, क्लोजर है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स. दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में सन की जो दूरी है हमारी अर्थ से, वो क्या है? क्लोजर है ना, पास में है. इसीलिए जो है हमें सन बड़ा दिखाई देता है दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में. ओके, और स्टार्स की क्या होती है? अपनी खुद की लाइट होती है. आपने देखा है ना, स्टार्स चमकते हैं रात में. यस, लेकिन वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमारी अर्थ से काफ़ी दूर हैं, और जो सन की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि हमें बाकी स्टार्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि सन हमारी अर्थ के क्लोज है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स जो है बिग बॉल है किसकी? रॉक्स की. यानी कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? रॉक्स से बने हुए हैं. ठीक है, इनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं? जो सन है उसकी लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं ना. आपने देखा है ना, हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमारे लिए लाइट का कोई और सोर्स है क्या? नेचुरल सोर्स नहीं. हमारे लिए लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है? सिर्फ सन है. ओके, और वन मोर थिंग क्या है प्लैनेट्स में? प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अपनी ही ऑर्बिट में, है ना, अपने एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, जिसको हम उनका ऑर्बिट कहते हैं. ओके, सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो है सन और बाकी हेवनली बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स से मिलके जो है हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, जिसमें एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, और उनकी अपनी क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं. जैसे कि हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? यस, मून है. ओके, तो आपको पता है कि हमारी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. आइए हम उनके बारे में डीप स्टडी यहाँ पे टेबल के थ्रू करते हैं. प्लैनेट्स नेम, पिक्चर, नंबर ऑफ मून्स, यानी कि किस प्लैनेट्स के कितने मून्स हैं, और प्लैनेट के बारे में हम फैक्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट मरकरी, जो देखिए यहाँ सन के बिल्कुल करीब जो प्लैनेट होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? बुध कहते हैं. ओके, इसका पिक्चर ये दिया हुआ है आपको. इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 0, यानी कि इसका कोई मून नहीं है. ओके, मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ये तो आपको दिख ही रहा है. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग हॉट होता है डे टाइम पे, और लेकिन फ्रीजिंग कोल्ड, और सबसे ज़्यादा सर्दी भी यहीं पे रात में होती है. ओके, नेक्स्ट क्या है? वीनस, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं. ओके, सेकेंड प्लैनेट. ओके, ये इसका पिक्चर है, और इसमें नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? इसमें भी नंबर ऑफ मून्स 0, यानी कि इसका भी कोई मून नहीं है. वीनस भी बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और ब्राइट होता है, और हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह और शाम के वक्त जो है क्या होता है, हमें एक चमकीला तारा जो सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है ना, वो वीनस ही जो है हमें दिखाई देता है. ओके, नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट है? यस, हमारी अर्थ. ओके, जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं. अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं,
इसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? यस, ओनली वन, दैट इज मून। ओके, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ सपोर्ट कर रही है ना? किस कारण? क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर है, जो कि बाकी किसी भी प्लैनेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ में है। ओके, नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट, मार्स। मार्स को हम इंग्लिश में मार्स बोलते हैं और हिंदी में मंगल कहते हैं। इसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? 2। ओके, इसके 2 मून है। मार्स को जो है हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेड डस्ट से ये पूरा कवर रहता है और रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट, जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ओके, इसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? 63, यानी कि इसके 63 मून है। ओके, जुपिटर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्या है? यस, लार्जेस्ट प्लैनेट है और फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये अपनी जगह पे स्पिन होता है, घूमता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सैटर्न। सैटर्न को हम हिंदी में शनि के ग्रह कहते हैं। ये इसकी कितनी सैटेलाइट है? 62। ठीक है, ये जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है कौन सा है? सैटर्न है। ओके, और इसमें 7 रिंग्स होती हैं। ये देखिए, आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो ये टोटल कितनी रिंग्स हैं? 7 रिंग्स होती हैं इसके अराउंड में। नेक्स्ट है यूरेनस, जिसको हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। ओके, इसकी 27 सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस जो है क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट कौन सा है? जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है यूरेनस है। ओके, एंड लास्ट 8th प्लैनेट इज नेपट्यून। नेपट्यून को हम हिंदी में वरुण कहते हैं। इसकी कितनी सैटेलाइट है? 14 नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, यानी कि सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड विंड भी ब्लो होती है। ओके, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है, अर्थ के बारे में ये थ्योरी जो है साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत सालों पहले क्या था? एक बड़ा लार्ज बॉल शेप का एक स्ट्रक्चर था, जिसमें जो है सभी एलिमेंट्स थे यूनिवर्स के। ओके, फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ? उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, जो कि उससे क्या हुआ? एक्सप्लोजन के बाद जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ओके, जिससे जो है ये कहते हैं कि अर्थ का निर्माण हुआ। बहुत हज़ारों सालों पहले जो है, मिलियंस ऑफ द ईयर्स, बिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले क्या था? अर्थ जो है पहले बॉल ऑफ फायर थी, डस्ट और हॉट गैसेस, गर्म गैसेस, फायर की एक बॉल थी। लेकिन धीरे धीरे स्पिन होते होते, घूमते घूमते, मिलियंस बिलियंस ऑफ द ईयर घूमते घूमते क्या हो गई? वो उसकी जो ऊपरी सतह है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी और हार्ड हो गई। ठीक है, लेकिन इसीलिए जो है माना जाता है कि अर्थ जो है अंदर से अभी भी कैसी है? मॉल्टन स्टेट में है। ठीक है, और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, और यहाँ पे एयर वाटर है अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन लाइफ में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेयर्स ऑफ द अर्थ। आप अर्थ की लेयर्स को जो है एक एग से कंपेयर करके यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे आपने देखा है, एग में क्या होता है? बाहर जो है आउटर लेयर होती है, एग में है ना, आउटर शेल होती है एग की शेल। उसके बाद अंदर क्या होता है? एक वाइट सा जो मिडल पार्ट होता है एग का, उसको हम एग वाइट कहते हैं। ओके, एंड जो सबसे लास्ट अंदर का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एग यॉक कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके अर्थ के स्ट्रक्चर को भी कंपेयर किया गया है। जो एग का आउटर हार्ड पार्ट होता है, वैसे ही अर्थ का जो आउटर हार्ड पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम उसे? क्रस्ट कहते हैं, जिसपे हम रहते हैं। ओके, उसके बाद ज़मीन के अंदर जो है क्या होता है? मिडल पार्ट जो होता है, जैसे कि एग में होता है एग वाइट, वैसे ही अर्थ में क्या होता है? मैंटल होता है। ठीक है, मैंटल होता है। एंड लास्ट जो अंदर जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको येलो कलर का एग में दिख रहा है एग यॉक, वैसे ही जो है अर्थ में अंदर क्या होता है? जो बिल्कुल लास्ट लेयर होती है अर्थ की, यस, उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है अर्थ का स्ट्रक्चर जो है 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बताया गया है। जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा जो है वो मैंटल से क्या होता है? बाहर निकल के आ जाता है, और उसको हाई प्रेशर के कारण जो है वो मैग्मा बाहर निकल के आता है, उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ओके,
अब हम मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है दो टाइप से मूवमेंट करता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ को जो है रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? यस, 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि पूरा एक दिन लगता है। और अर्थ कैसे रोटेट होती है? जस्ट सपोज ये पेंसिल क्या है? अर्थ है, तो ये कैसे रोटेट होती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से स्पिन होती रहती है अपनी ही जगह पे, ऐसे ऐसे घूमती है। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन, जिसके कारण जो है डे और नाइट होता है। जो भाग जो है अर्थ का सूर्य के सामने आता है, सन के सामने, वहाँ क्या हो जाता है? डे हो जाता है। और जो भाग जो है सूर्य से पीछे रहता है अर्थ का, वहाँ क्या होती है? नाइट होती है। ओके, नेक्स्ट हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिवॉल्यूशन कैसा होता है? यस, देखिए, जब जो है अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करती है, ऐसे गोल घूमती है सूर्य के, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जब वो सन के पास रहता है तो वहाँ पे क्या होता है? समर सीजन होता है। और जहाँ सन की रोशनी धीमी होती है सदर्न पार्ट में, वहाँ क्या हो जाता है? विंटर। फिर ऐसे धीरे से घूम के आगे जाता है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? नॉर्दर्न साइड में ऑटम पड़ेगा और सर्दर्न में कौन सा सीजन पड़ेगा? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब ये देखिए, जो सदर्न पार्ट है अर्थ का, ये कहाँ चला गया? सूर्य के सामने हो गया, और नॉर्दर्न पार्ट जो है थोड़ा सा दूर हो गया। तो सदर्न पार्ट में क्या हो जाएगा? अर्थ में समर सीजन आएगा, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में क्या होगा? विंटर होगा। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ा, तो यहाँ नॉर्दर्न में क्या होगा? स्प्रिंग सीजन, क्योंकि यहाँ पे हल्की जो है क्या है? सन की रोशनी थोड़ी कम है, और सदर्न पार्ट में थोड़ी सी एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न ज़्यादा है, तो यहाँ सर्दर्न में क्या होगा? ऑटम सीजन होगा। तो आपको समझ आया, रिवॉल्यूशन के कारण ही हमारे सीजन्स में चेंज होता है, और रोटेशन के कारण क्या होता है? यस, डे एंड नाइट कॉज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, है ना। आपने देखा है ना, मून डेली रात में निकलता है, वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करता है, वो कहीं से निकलता नहीं है। जब जो है सनसेट होता है और क्या होता है? सन की लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें क्या होता है? मून अपीयर, यानी कि हमें मून दिखाई देता है, अपीयर होता है। ओके, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट फेसेस ऑफ मून जी भी पढ़े हुए हैं ना। और नेक्स्ट देखिए क्या दिए हुए आपको? अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि ऐसी सैटेलाइट जिनको जो है लोगों ने, मैन ने बनाया है, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ह्यूमन बीइंग को कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, वेदर इंफॉर्मेशन में, क्रिएटिंग मैप क्रिएट करने में, और भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में मदद करती है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने अर्थ के रिवॉल्व में करने के लिए भेजी हुई है। ओके, तो आपको सैटेलाइट समझ में आई। सैटेलाइट दो टाइप की हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हेयर योर लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।